दोस्तों, बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के डेट में 12 जनवरी 2021 को एक महत्वपूर्ण नोटिस आया हुआ है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देख लेते हैं इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। यह जो नोटिस है विज्ञापन संख्या 02/2019 से संबंधित है। 2019 में 11,880 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसी से संबंधित यह नोटिस है। तो चलिए इसमें डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 जो बिहार पुलिस संगठन में सिपाही पद हेतु चयन से संबंधित है के निम्नांकित अभ्यर्थी जिनकी फिजिकल टेस्ट संपन्न हो चुकी है को निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत प्रोफाइल के स्क्रूटनी व्यक्तिगत प्रोफाइल समीक्षा के लिए परिषद के यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। CSBC का एड्रेस है बाइक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट पटना 1 स्थित कार्यालय में आपको आना है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, आपके नाम के आगे डेट दिया हुआ होगा, नाम के सामने अंकित तिथि एवं समय पर आपको आना है। सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटो ID कार्ड, 2 महीने के अंदर खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड के साथ आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया हुआ अभ्यर्थियों की समीक्षा है तो उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो आप सभी कैंडिडेट का इसमें रोल नंबर नहीं दिया हुआ, जिसका भी इसमें रोल नंबर है आपको दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। अब डॉक्यूमेंट के क्या क्या इसमें लेकर जाना है तो यहाँ पर दिया हुआ अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, जैसे हो गया 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मूल प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद 12वीं का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा। इसके बाद हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति आवासीय जो भी आप जाति का ले लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं जाति प्रमाण पत्र ले लेना है, साथ में आपको फोटोग्राफ ले लेना है। और इसके बाद एक ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड में से कोई ले लीजिएगा। जितना भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र है यानी डॉक्यूमेंट है सभी लेकर चले जाइएगा, बेस्ट रहेगा। बुलाया क्यों गया है इसको लेकर आप लोगों को डाउट होगा। तो होता क्या है कि जब आप फिजिकल देने जाते हैं उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपसे सभी जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है उसका एक फ़ोटोकॉपी ले लिया जाता है। अभी जो यहाँ पर फिजिकल हो रहा है तो इसके बाद सभी कैंडिडेट का यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है अच्छे तरीके से। फॉर्म भरते समय जो भी आप जानकारी दी है उसी अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें मिसमैच हो, जैसे किसी का नाम है, स्पेलिंग, ये सभी मिसमैच रहता है, तो इस कारण से आपको दोबारा बुलाया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट होगा कि दोबारा क्यों बुलाया गया है, जब फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो फिर दोबारा क्यों बुलाया गया है। तो इसको समझ लीजिए आप, जब आप फिजिकल देने चाहते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आपसे कहा जाता है कि सभी आपको प्रमाण पत्र लेकर आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटोकॉपी रख लिया जाता है जमा। अब यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। फिजिकल जो भी कैंडिडेट पास किए हैं फॉर्म भरते समय जो भी आप डिटेल्स देते हैं उससे मैच किया जाता है। अब उन्हीं कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया होगा जिसका कुछ नाम हो गया मिसमैच है, कैटेगरी मिसमैच है, तो दोबारा से बुलाया गया है। या मान लीजिए इसमें फ़ोटो सही तरीके से मिलान नहीं हो रहा होगा तो दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया गया है। और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर कमी होगा ले लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें सही तरीके से जाति प्रमाण पत्र ही नहीं दिया है, दोबारा से आपको कहा जाएगा देने के लिए। इसको लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट में कमी होगा आपसे ले लिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा जो भी डेट में आपका है, जैसे 21, 22 और 23 जनवरी को है, 21 जनवरी को है, 22 जनवरी को और 23 जनवरी को। लगभग 800 कैंडिडेट को इसमें दोबारा से बुलाया गया है। जैसे जैसे फिजिकल होगा इसके बाद और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 21 जनवरी के यहाँ पर 2 PM टाइम है, 2 बजे आपको दोपहर में वहाँ पर पहुँच जाना है। यहाँ पर रोल नंबर है, मिला लीजिएगा आप अपना। PDF का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर और नाम के अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। चलिए नीचे तक देख लीजिए, यहाँ पर 21 जनवरी का ही अभी है। इक्कीस जनवरी में टोटल 260 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसके बाद अब यहाँ से 22 जनवरी का शुरू है। बाईस जनवरी का हो गया। यहाँ पर टाइम अलग अलग करके दिया हुआ है, शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। अब यहाँ से 22 जनवरी को भी 260 कैंडिडेट को बुलाया गया। इसके बाद अब 23 जनवरी का हो गया। 23 जनवरी का देख लीजिए, तेईस जनवरी को 268 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इस तरह से लगभग 800 कैंडिडेट को टोटल कुल मिलाकर बुलाया गया है। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के बारे में कल आप लोगों को बताए थे,
11 जनवरी का ही नोटिस आया था। और बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर से रिलेटेड भी, होमगार्ड ड्राइवर में भी कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप आराम से जाइएगा, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट में कमी होगा आपसे वहाँ पर लिया जाएगा। तो जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी आप लेकर जाइएगा। फॉर्म भरते समय जो भी आप डिटेल्स देते हैं उससे मिलाया जाता है। जब फिजिकल हो जाता है तो 1 महीने का समय लिया जाता है। और अच्छे तरीके से CSBC के ऑफिस में जो भी कैंडिडेट है सभी का फॉर्म जो भरते समय आप डिटेल्स देते हैं उससे मिलाया जाता है। जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो आपसे एक सभी सर्टिफिकेट का एक कॉपी ले लिया जाता है और उससे मैच किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर जानकारी मिसमैच हो रहा होगा, तो इस कारण से आपको बुलाया गया है दोबारा से। तो आप जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।